आज होली है और बचपन से ही कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं होली के विषय में बच्चों को स्कूलों में। यही कि होली में सारी बुराइयां जल के नष्ट हो जाती हैं। लेकिन बात क्या है कि कहानी तो कुछ और ही निकलती है। असली ज़िंदगी में होली के जलने के बाद बुराइयां स्टार्ट होती हैं। मुझे तो लगता है कि लोग अपनी बुराइयों को नहीं जलाते, होली में अपनी अच्छाइयों को जला देते हैं। और अच्छाइयों को जला के जितनी बुराइयां होती है ना, वो बाद में डट के करते हैं। बात क्या है, त्योहार को त्योहार नहीं रहने दिया, बख्शा ही नहीं। त्योहार भी एक तमीज से कर लेते, इसे तो बख्श देते, लेकिन लोगों के बस की वो भी बात ना रही। हर चीज का गलत उपयोग दुरुपयोग करना, ये तो फितरत में बसा हुआ है ना। और जब फितरत में बसा हुआ तो छोड़ेंगे कैसे। होली जलने के बाद असली बुराइयां स्टार्ट होती हैं। होली जली नहीं, शराब का जाम पहले चाहिए। मीट मांस जितने होंगे सब खाएंगे, एक भी बुराई छूटनी नहीं चाहिए। अरे तो फिर ये पढ़ाया क्यों गलत जाता है भाई? बच्चों को क्यों गलत पढ़वा रहे हो तुम? बच्चों के मन में तो बड़ी अच्छी बात डलवाना चाहते हो कि साहब बुराइयां जल के नष्ट हो जाती हैं। यही क्यों नहीं कह देते कि किताबें गलत लिखी गई हैं, तुम्हारे मुताबिक लिखी जानी चाहिए थी सारी किताबें भी। बच्चों को यही पढ़ाया जाना चाहिए था कि होली जली और सब बुराइयां करो। अपने बच्चों को सुधारना चाहते हो लेकिन खुद सुधरना नहीं चाहते। जब खुद नहीं सुधरना चाहते तो क्यों चाहते हो फिर बच्चे सुधरें? होली के पास एक चुनरी थी, भक्त प्रहलाद को लेके उस चुनरी को ओढ़ के जलती होली में बैठ गई, जलती हुई आग में बैठ गई। ढूंढते हैं लोग ऐसी चुनरियां कि कोई ऐसी चुनरी मिल जाए जिसे ओढ़कर हम आग में बैठ जाएं, जले ना। बहुतों ने खोजा, बाजारों में ढूंढते हैं कि ऐसी चुनरी मिल जानी चाहिए, लेकिन पाते क्या हैं, जल फिर भी जाते हैं। और ऐसी चुनरी मिल भी गई तब भी मैं कहता हूं जलोगे। क्योंकि बात ये नहीं है, बात यह है कि ऊपर की लगी हुई आग क्या करेगी जब आग तुम्हारे अंदर लगी हुई है। असली आग तो तुम्हारे अंदर है। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जो आग तुम्हारे अंदर भरी हुई है, जब वही तुम्हें जला रही है तो बाहर क्या कितनी भी चुनरी ओढ़ लो। होली के साथ भी यही हुआ। जब अंदर द्वेष पाल लिया तो फिर बाहर चुनरी ओढ़ने से फायदा क्या? जल गई कि बाहर की आग ने थोड़ी जलाया उसको, अंदर की आग ने जला दिया उसकी ईर्ष्या ने। बाहर की आग ना भी जलाती तब भी उसे जलना ही था, क्योंकि जो ईर्ष्या में जल रहा है, जो दूसरों को अपनी गोदी में लेके आग में बैठ रहा है, उसके मन में कितनी ईर्ष्या होगी। और हाल सबका यही है, खुद को बचाना चाहते हैं दूसरों को जलाने के चक्कर में। आग तो तुम्हारे अंदर जल रही है, कौन बचाएगा भाई तुम्हें? खुद को बचाओ, दूसरों को जलाने की कोशिश मत करो। अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल करना आज प्रत्येक व्यक्ति से देखने को मिलता है। किसी को अच्छा बोलना आ गया तो साहब राजनीति में उतर गए, झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे। बोलने का टैलेंट परमात्मा ने दिया है, इसका ठीक से इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे ना, ये टैलेंट तुम्हारा नाश कर देगा।
और कर रहा है। हर टैलेंट जो परमात्मा देता है वो नाश कर देगा। टैलेंट यानी वरदान जो परमात्मा तुम्हें देता है, यदि तुम उसका दुरुपयोग करोगे तो नाश कर देगा वो तुम्हारा। अब होली सी सीख लो, वरदान था उसके पास चुन रही, लेकिन गलत इस्तेमाल किया, खुद जल गई। यही होता है तुम्हारे साथ भी और होगा। जब तक जो वरदान, जो टैलेंट दिया है तुम्हें, और विशेष वरदान कुछ ना कुछ दिया होता है परमात्मा ने तुम्हें, लेकिन बात क्या है, तुम अच्छा उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास ऊंची कूदने का वरदान है, टैलेंट है, तो कूदो ऊंची कूद, लेकिन वहां जहां पे किसी को क्षति ना हो, तुम्हें भी करने के बाद लगे कि हाँ तुमने कुछ भला काम किया है, वहां नहीं कि ऊंची कूदने का टैलेंट है तो तुम चोरी कर करके ऊंची ऊंची दीवारें कूदने लगो। तो सब टैलेंट का गलत इस्तेमाल करने लगे, अब नाश नहीं होगा तो फिर क्या होगा। सही इस्तेमाल करना सीखो और होली को ड्रामा मत बनाओ। बुराइयां जलानी है, बुराइयां जलानी है। ऊंचा सुनते हो, फिर एक बार कह रही हूं, अच्छाइयां नहीं जलानी है होली में। और प्रमाण बाद में देखने को मिलेंगे। तुमने अच्छाइयां जलाई हैं, बुराई होली जलते ही तुमने बुराइयां स्टार्ट की तो समझ लो अच्छाइयां जला दी तुमने अपनी, सीधी सी बात। और समझ लो होली के जलने के बाद अच्छाइयां करने लगे तो तुमने सचमुच बुराइयां जलाई हैं। गिनना कितने लोग हैं ऐसे, एक आध नजर आए तो बताना फिर मुझे भी कि हाँ साहब इसने अपनी बुराइयां जलाई थी।